हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि मेरी तो पिछले कुछ दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, कोल्ड कफ फीवर वगैरह। लेकिन अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ और इसीलिए आज बहुत दिनों के बाद मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए थे इंस्टाग्राम पे और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि दी क्या हुआ, व्लॉग वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे तबीयत खराब थी तो मन भी नहीं हुआ बनाने का। और जो हमारी सब्जियां थी वो घूमने के लिए भी गई हुई थी, ट्रिप पे गई हुई थी। तो उनके थंबनेल्स देख कर ही ना मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उनके वीडियोस देखूं, दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने देखे भी नहीं थे और अभी भी बहुत सारे पेंडिंग है। तो मैंने देखे नहीं, मैं कैसे वीडियोस बनाती। बस ये भी रीज़न था और तबीयत खराब थी वो भी रीज़न था। तो बस हुआ ये कि बस बन ही नहीं पाया कुछ। तो चलो, लेकिन अब तो हम आ गए हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे भी वीडियोस आने बंद हो गए, इसका मतलब कि कोई अपने प्लान में काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है डराने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डरे नहीं है। बस परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, लेकिन आज तो हम बना रहे हैं वीडियो। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया, मेरे पॉडकास्ट को मिस किया, वो भी आप लोग लिख कर बताना। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो क्या हुआ था ना कि एक कहानी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहले। और ये कहानी बिल्कुल मन गढ़ंत है, मेरी खुद की बनाई हुई कहानी है। इसका दूर दूर तक किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई अपने ऊपर अगर लेता है तो भाई फिर उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपनी सब्जी मंडी की। तो हुआ क्या कि हमारी सब्जी मंडी में से कुछ सब्जियां ना गायब हो गई थी कुछ दिनों के लिए, हालांकि अब वापस आ गई हैं। तो मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक होता है लाल टमाटर। आप लोगों ने अक्सर हमारे पॉडकास्ट में सुना ही होगा लाल टमाटर के बारे में। लाल टमाटर एक छोटा बच्चा है, टमाटर है बेसिकली। और जो उसका बाप है उसका नाम है लंबू लौकी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और उसकी जो माँ है, सौतेली माँ है, उसका नाम है टिंडा। टिंडा, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि लाल टमाटर की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि जो नौबत है वो सर्जरी तक आ जाती है। उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है, क्रिटिकल सर्जरी होती है। हमें नहीं पता किस चीज़ की सर्जरी थी, क्योंकि इस बारे में कोई बताया नहीं गया आज तक भी, जबकि कहा था कि हाँ बता देंगे। बट ठीक है, अपनी मर्जी है सब्जियों की। हालांकि बाकी दूसरी सब्जियों ने बहुत पूछा, जो भी उनके व्यूअर्स होते थे उन्होंने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि किस चीज़ की सर्जरी थी। उन्होंने ये बताया कि कैसे प्रिकॉशंस रखो, क्या करो, लेकिन सर्जरी किस चीज़ की हुई, क्या दिक्कत थी, इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। खैर, तो होता ये है कि फिर उसकी सर्जरी हो जाती है। और उसकी सर्जरी को कुछ ही दिन निकलते हैं कि वो लोग अचानक से एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। सारे घर वाले जो हैं वो ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। और जब आप उस ट्रिप को देखोगे, वो लोग गए थे एक्चुअली देहरादून मसूरी। सब्जियों ने सोचा कि भाई बहुत बोर हो गए हैं, तो हम लोग देहरादून मसूरी चलते हैं। तो सारी सब्जियां चल दी देहरादून मसूरी घूमने के लिए। तो अब जब वो एक्चुअली क्या है कि अपने व्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करती हैं सब्जियां, ठीक है, ये काल्पनिक है। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ मन से, ठीक है, कि कोई सब्जियां हैं जो व्लॉगिंग करती हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, सडनली ट्रिप प्लान कर लिया देहरादून मसूरी के लिए। अब अगर हम देखें उस ट्रिप को, देहरादून मसूरी, आगे की ट्रिप की बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही हूँ देहरादून मसूरी की। तो साफ साफ पता चल जाता है कि ये ट्रिप बहुत जबरदस्ती की थी। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे के जो माँ बाप है वो उतने ज्यादा खुश और इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे थे, खास तौर पे उसकी सौतेली माँ। उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसकी शक्ल देखते ही पता लग रहा था कि इसको बहुत बुरा लग रहा है कि सब लोगों के साथ में इसको ट्रिप पे जाना पड़ा। उसकी ख्वाहिश थी कि अकेले जाए। ठीक है, पहले तो हमें ये लग रहा था, बट आगे के ट्रिप्स देखते हुए हमें साफ पता लग गया कि एक्चुअली वो आगे की ट्रिप्स के लिए एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको अकेले जाना था। अकेले मतलब केवल उसको अपने हस्बैंड के साथ में जाना था, बाकी फैमिली या फिर बच्चा उसमें शामिल नहीं था। यही रीजन था, ठीक है, कि वो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई दी, बुझी बुझी सी। और कई बार तो उसका फेस जो था, उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस थे वही सब कुछ बयान कर रहे थे कि वो कितनी इरिटेट हो रही है या उसको कितना नापसंद आ रहा है ये सब। तो अब देखो, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि 1 महीने तक डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए बताया है और कहा है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतो, कहीं पर भी मत जाओ। और 1 महीना होता भी नहीं है, कुछ ही दिन गुजरते हैं और तुम क्या करते हो, एक ट्रिप प्लान करते हो अचानक से। और वो ट्रिप बिल्कुल ज़बरदस्ती की थी। वो ट्रिप इसलिए थी ताकि लोगों का मुंह बंद कराया जा सके। क्यों? क्योंकि उनको आगे जाके खुद से ट्रैवल करना था। लोग कह ना दें कि भाई तुम बच्चे को नहीं लाए हो,
और अचानक से तुमने प्लान कर लिया, अभी बच्चा ठीक भी नहीं हुआ है और तुम दोनों अलग से निकल पड़े हो घूमने के लिए, तो लोग ऐसा कुछ ना कहे, लोग कॉल आउट ना करें, इसलिए ये ट्रिप प्लान की गई थी और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग जबरदस्ती की ट्रिप करके आ गए और आते ही निकल गए अपनी दूसरी वाली ट्रिप पे। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत क्या थी, जो देहरादून मसूरी वाली थी वो भी, और आगे जितने स्टेट्स इन्होंने कवर किए, जो भी इन्होंने ट्रैवल किया, उसकी भी क्या ज़रूरत पड़ी थी। इससे तो साफ साफ यही पता चलता है ना कि जब बच्चा बीमार था, या तो उससे पहले ही तुमने अपनी ट्रिप प्लान करके रखी हुई थी, जो भी इतनी सारी जगह घूमने गए हुए थे, है ना, या फिर जब वो बीमार था उसी दौरान ये ट्रिप प्लान की गई है, क्योंकि इनको मालूम था कि भाई अभी बच्चा बीमार है, कंटेंट बहुत मजबूत है, बहुत दमदार है, तो हमारे अच्छे खासे तगड़े व्यूज आएंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद गाड़ी वहीं पहुंच जाएगी, 30 40 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं, इनको मालूम था। तो इन्होंने तिगड़म लगाई उसी दौरान जब बच्चा बीमार था, जब टमाटर बीमार था, तब इन्होंने सोचा कि अब व्यूज कम आने लगेंगे, तो बेटर ये है कि हम कोई ट्रिप प्लान करें। और फिर इन्होंने क्या किया कि ट्रिप अचानक से प्लान की, बट इन्होंने सोचा कि हम निकलेंगे अचानक से खाली दोनों जने, तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे भाई, लोग हमें गालियां देंगे, लोग हमें कॉल आउट करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। तो इन्होंने इसका तोड़ निकाला कि जबरदस्ती की ट्रिप प्लान करो और देहरादून मसूरी चल दो, जब मौसम तुम्हारे अनुकूल नहीं था, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं थी, यानी कि सब घर में बीमार ही थे, और खासतौर पे बच्चा बीमार था और उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। तो ऐसे में क्या ज़रूरत थी कोई भी ट्रिप प्लान करके वहां जाने की, क्वेश्चनेबल तो है ही ना, कि भाई ज़रूरत क्या पड़ी थी आखिर जाने की, वो भी इतना अचानक से, और सारी फैमिली एक साथ ट्रिप पे चल दी ऐसे मौसम में। और भाई लोगों की इंतहा देखो, मैंने शायद ये वाली बात पहले भी आप लोगों को पॉइंट आउट की थी, कि कमेंट करके किसी ने कहा था कि भाई लंबू भाई, लौकी भाई, आप तो ना एक फैमिली ट्रिप प्लान कर लो। और ये पता है कब कमेंट आया था, ये तब कमेंट आया था जब बच्चा बहुत खराब कंडीशन में था, उसकी सर्जरी हो चुकी थी नो डाउट, बट उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ऐसे टाइम में किसी ने कमेंट लिखा था। अब आप खुद बताओ इस कमेंट का क्या मतलब था। इतने बुद्धिहीन लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं कि भाई उनके घर की परिस्थिति तो देख लो। और हाँ, खाली बच्चा बीमार नहीं था, उसके माँ बाप भी बीमार थे, लंबू लौकी के माँ बाप भी बीमार थे, तब जाके ऐसा कमेंट लोग कर रहे हैं। भाई जब लोग बीमार होते हैं तो अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं या घर में रह के अपना ट्रीटमेंट करते हैं, घर में रह के रेस्ट करते हैं, अपनी खुद की केयर करते हैं। घूमने कौन चाहता है जब कोई बीमार होता है, मतलब इतने ब्रेनलेस लोग हैं, कमाल है भाई। तो खैर, फिर भाई हुआ ये ना कि इन लोगों ने या तो पहले से ही प्लान कर रखा था सर्जरी के पहले से ही, अकेले दोनों के जाने का, या फिर जब उसकी सर्जरी हुई थी वो बीमार था, तब उस दौरान उन्होंने इसका प्लान किया घूमने जाने का, और फिर लोगों के कॉल आउट से या नेगेटिव कमेंट से बचने के लिए उन्होंने जबरदस्ती की ट्रिप प्लान कर ली। लेकिन लोग इतने बेवकूफ हैं कि इन चालाकियों को समझ नहीं पाते, फिर भी कंटिन्यूअस देखते रहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं, फेवरेबल कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स करते रहते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, जो जैसा दिखाता है वो उसको वैसे हकीकत मान लेते हैं, जो जैसा बोलता है वैसा उसको सच मान लेते हैं। तो ये कहानी है लोगों की। अब देखो, तुम लोग बच्चे को लेकर जा सकते हो देहरादून मसूरी, ठीक है, बट तुम बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते बाकी जहां भी तुम घूमे, जबकि तुम गाड़ी में गए थे। ऐसा तो नहीं था कि तुम जगह जगह धक्के खाते हुए बसों में ट्रैवल कर रहे हो, तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारी खुद की गाड़ी थी, घर से ही तुम खुद की गाड़ी से गए थे, लेकिन तुम बच्चे को नहीं लेकर गए। क्या हो जाता अगर तुम बच्चे को भी साथ में घुमाने के लिए ले जाते, अगर जा ही रहे थे, पहली बात तो जाना ठीक ही नहीं था, लेकिन चलो जा भी रहे हो तो तुम्हें बच्चे को साथ ले जाना चाहिए था। क्या बच्चा घूमकर खुश नहीं होता, क्या उसकी मेमोरीज नहीं बनती। और इसके रिलेटेड एक कमेंट भी मैंने देखा था, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि भाई अगर तुम गए थे तो बच्चे को ले जाते तो उसकी भी मेमोरीज बनती, उसको भी अच्छा लगता, वो भी खुश होता। और जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट ऐसे घूमने के लिए जाते हैं तो बच्चे को साथ में लेकर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा उनका खुद का है भाई, बच्चे से इतना प्यार होता है, कैसे कोई उसको इतने दिनों तक छोड़ के जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता। और फिर अपनी पर्सनल जो फैमिली होती है, माँ बाप बच्चे, वो तो अपनी पर्सनल फैमिली होती है ना, तो लोग तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, और कौन से बहाने होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब गाड़ी में गए ही थे
तो लाल टमाटर को अपने साथ में क्यों नहीं लेकर गए? वो इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि उनको अय्याशियाँ करनी थी, उनको मौज-मस्ती करनी थी, उनको घूमना था। वो इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि वो उसको अपना बच्चा मानते ही नहीं। हाँ, देखो, चलो ठीक है, टिंडा का तो वो नहीं है बच्चा, तो वो माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट जो लंबू लौकी है उसका तो है बच्चा, उसका तो बच्चा है, फिर भी उसका बच्चा होते हुए भी वो उसे अपना नहीं मानता। अगर मानता होता तो ज़रूर लेकर जाता। और कोई बाप ऐसा नहीं होता और कोई माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चे को इतने दिनों तक दूर रखे, और ख़ास तौर पे तब जब वो इतना बीमार है। और मैंने अभी तक जहाँ जितनी भी मैंने ट्रिप की वीडियोस देखी ना, मैंने बहुत दिनों के बाद में देखी। मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देख लो, तो मैंने कुछ ही देखी है अभी। बट मैंने जितने भी अभी 4-5 वीडियोस देखे ना ट्रिप के, मुझे उसमें कहीं भी जिक्र नहीं मिला बच्चे का कि हमें उसकी याद आ रही है। उसका कोई भी किसी भी तरीके का जिक्र नहीं मिला, उसका नाम तक नहीं लिया गया। और एक जगह तो जहाँ पे लंबू लौकी बोलता है कि भाई यहाँ से तो टिंडा को घर पे जाना है, तो कहती घर घर की बात मत करो, मुझे घर की कोई याद नहीं आ रही, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो बस आगे की ट्रिप के लिए एक्साइटमेंट है, मुझे तो वहां पे जाना है। ये हाल है। तो असल में कोई भी इनको लेना देना नहीं है बच्चे से, क्या किसी से भी लेना देना नहीं है इनको, आपस में एक दूसरे से भी लेना देना नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन बस रुपया पैसा आता है बीच में, इस वजह से एक दूसरे को झेल रहे हैं, एक दूसरे का भार ढो रहे हैं, बाकी और कोई दूसरी बात नहीं है। और एक कमाल की बात, ये लोग देहरादून मसूरी करके ट्रिप से आए और आके पढ़ाई दिखा दी। वाह भाई वाह। मतलब लोग कॉल आउट ना करें इसलिए कोई भी चांस अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई भी चांस बाकी ना रहे। मतलब एक दिन की पढ़ाई तुम दिखा दोगे, उससे हो क्या जाएगा भाई? वहां पे तुमने आलू को पढ़ते दिखा दिया, तुमने लाल टमाटर को थोड़ा सा पढ़ते हुए दिखा दिया ताकि तुम लोगों के मुंह बंद करवा सको। और उसके बाद हुआ क्या? तुम ट्रिप पे निकल गए। तुम्हें घर के काम से किसी बात से कोई लेना देना नहीं। घर के काम करेगी लंबू लौकी की माँ, उसको कुछ नहीं करना है। मतलब वहां से आकर इतने काम हो जाते हैं, इतने कपड़े धोना, घर इतना अस्त व्यस्त हो चुका होता है, गंदा हो चुका होता है, डस्टिंग करनी होती है, और पता नहीं कितने तमाम तरह की चीजें होती है। लेकिन वो महारानी सारा का सारा फैला छोड़ छाड़ के और इतने दिनों के लिए ये लोग ट्रिप के लिए चले गए। और कमाल की बात देखो, कमाल की बात एक और, बहुत सारी कमाल की बात है, तो एक और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रास्ते में क्या होता है, वो लोग खाना बनाने के लिए अपना जो भी गैस वगैरह होता है वो निकालते हैं, और वो बोलता है कि जिसमें हमने बर्तन रखे थे और बाकी सारी जो जो भी चीजें रखी थी, कटलरी वगैरह, वो सारा बैग तो वहीं रह गया घर पे। इतने तुम लोगों ने प्लानिंग करी, तुम लोग अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो, और वो महारानी सिर्फ पैकिंग करने में लगी है, उसको ना कोई बच्चा संभालना, ना कोई घर के काम काज करने, उसके बाद वो भूल जाती है बैग। कैसे? वही है ना भाई, इसके कुछ बस की नहीं है। देख लिया है और देखते ही आ रहे हैं इतने टाइम से, ऐसे ही करती है। ऐसा कैसे हो गया कि इतनी एक्साइटेड है, इतना प्लान कर रही है और बैग छोड़ दिया? कमाल है। इन लोगों को तो होश ही नहीं होगा, इन लोगों को तो लग रहा होगा कि हम निकले फटाफट से व्लॉग बनाएं, अपलोड करें और खूब पैसा छापे, तो अंधे हो रहे थे ये लोग उसी में, और कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, तो इसीलिए उसको वो वाला बैग भी दिखाई नहीं दिया और रह गया। और फिर आगे हमें ये भी बताया जाता है कि आगे वो लोग और भी फॉरेन ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, आगे सरप्राइजेस मिलेंगे, गुड न्यूज़ मिलेगी आगे। तो ये लोग अब जाते ही रहेंगे। एक्चुअली मैंने जो इनका ब्लॉग देखा तो मुझे पता चला कि ये लोग ना ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियोस देखते हैं। अब देखते हैं तो उनको लगता होगा कि भाई ये तो बाहर जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और खूब पैसा छापते हैं, तो अब हम भी यही करेंगे। तो वो अभी इनको चस्का चढ़ा हुआ है बाहर की वीडियोस बनाने का। और वैसे भी कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, और व्यूज नो डाउट अच्छे आ ही जाते हैं, तो फिर कोई क्यों नहीं करेगा? तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो इस बात से है, जो तुम इतना प्यार प्रेम दिखाते हो अपने बच्चे के लिए, वो दरअसल वीडियोस में ब्लॉग्स में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और जो तुम हिपोक्रेसी शो करते हो ना, दोगलापन शो करते हो, एक तरफ तो तुम वीडियोस में कुछ और दिखाते हो, वहां कोई प्यार नहीं दिखाई देता, और दूसरी तरफ तुम खाली उस चीज को मुंह से बोल के दिखाओगे, या एक दिन आके, महीने में एक दिन आके, 2 दिन आके वीडियो में दिखा दोगे कि देखो बच्चे को हमसे कितना प्यार है और हमें बच्चे से कितना ज्यादा प्यार है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, उस चीज को कवर अप करने के लिए, तो उससे कुछ नहीं होता है। जो रियलिटी होती है वो दिखी जाती है। समझदार और जो लोग बेवकूफ नहीं होते, जो लोग आंखें खोल के कान खोल के वीडियोस देखते हैं, उनको तो सब कुछ समझ में आ जाता है। पर जो लोग पट्टी बांध के देख रहे हैं, कान बंद करके देख रहे हैं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनको कभी भी समझ में नहीं आएगी, वो तो यही कहते रहेंगे कि भाई आगे की ट्रिप प्लान करो, आगे जाओ। अभी उन्होंने 2 ट्रिप करी नहीं है कि इतने में लोगों की डिमांड आ गई, भाई यहाँ भी जाके आओ, वहां भी जाके आओ।
पर किसी ने ये नहीं बोला कि तुम बच्चे को क्यों लेकर नहीं गए। मैंने केवल एक कमेंट देखा, और ऑब्वियसली और लोगों ने बोला होगा, मगर होता ये है ना कि ये लोग डिलीट कर देते हैं कमेंट्स। अब लंबू लौकी की ही एक वीडियो में ना मैंने देखा कि गाड़ी चलाते हुए वो व्लॉग बना रहा है और ओवरटेकिंग पर ज्ञान दे रहा है कि ऐसे ओवरटेकिंग कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत लंबा चौड़ा उसने ज्ञान दिया था, लेकिन ये सारा ज्ञान रोड सेफ्टी पर वो जो दे रहा था, ब्लॉग बनाते हुए दे रहा था। खुद ड्राइव कर रहा है और साथ साथ ब्लॉग बना रहा है। तो भाई ये कहाँ की समझदारी है? गलत काम तुम खुद कर रहे हो और उसी काम पे तुम ज्ञान दे रहे हो, ये कौन सी बात होती है? तुम खुद कौन सा रूल्स फॉलो कर रहे हो जो लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए कह रहे हो? मतलब कैसे है ना ये लोग, गलत एक्टिविटी खुद करते हैं और दूसरों को उसी चीज पे ज्ञान दे रहे होते हैं। लेकिन भाई इस सब में मानना पड़ेगा कि टिंडा ने खूब मजे किए हैं। घूमना फिरना, है ना, कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, वीडियो एडिट तक नहीं करना, ना वीडियो बनाना, मतलब ना व्लॉग बनाना, कुछ भी काम नहीं। बस मस्ती से गाड़ी में बैठो और जगह जगह घूमो और खूब खाओ पियो। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं था, और वो बहुत खुश भी थी। ये तो हमने खैर देख ही लिया वीडियोस में। तो खैर यही थी हमारी आज की कहानी। और अभी तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए खास नहीं है, क्योंकि हमने आज फ्रेम बाय फ्रेम, सीन बाय सीन हमने आज कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया, कोई भी रिव्यू नहीं किया। लेकिन जल्दी हम करेंगे सीन बाय सीन रिव्यू। आज तो बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं पॉडकास्ट, और कुछ जो दो चार पॉइंट्स कवर करने थे, बेसिकली उनकी ट्रिप के रिलेटेड ही कवर करने थे, तो आज वही करे। बाकी देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो बनाऊंगी। अभी तो क्या है कि इनके जो घर आके दो तीन वीडियोस है ना, उन्हीं के ऊपर मुझे कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे वो बनाऊंगी। सीन बाय सीन नहीं बना रही, क्योंकि एक जगह तो ये लोग गरबा क्रिएशन गए थे, जहाँ पे कमल ककड़ी गई थी, और टिंडा गई थी, और उसकी सासू माँ गई थी। तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस वीडियो में इतना कुछ था भी नहीं, बहुत थोड़ा बहुत था पोर्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अभी इसको तो यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाते हैं, और आप लोगों को पसंद भी है वैसे तो लंबी वीडियोस। लेकिन अभी तो आज ये वाला तो छोटा ही वीडियो रख रही हूँ। बाकी नेक्स्ट आपको डेफिनेटली बड़ा वीडियो मिलेगा, बड़ा पॉडकास्ट मिलेगा। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर बता देना। और क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया, वो भी आप लोग मुझे बताना। और जो मुझे सही लगेगा और लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझसे मिस हो गया, या फिर हाँ इस पे तो ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, तो मैं वो अपने नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में ज़रूर वो वाले पॉइंट्स रेज करूंगी। तो आप लोग कमेंट करके लिख देना जो भी आप लोगों को लिखना हो, क्योंकि मैंने तो पूरे पूरे देखे भी नहीं है अभी। मैंने कहाँ तक देखा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो शायद मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, क्या कहाँ कौन सा एरिया था वो, वहाँ का जो था ना, मैंने शायद वहीं तक अभी देखा है। उसके आगे मुझे देखना बाकी है अभी। शायद उन्होंने एक जगह होटल में स्टे किया था, वो स्विमिंग पूल वगैरह के ऊपर कुछ लोग वो बातचीत कर रहे थे, वो उनका एक्चुअली प्रमोशन ही था होटल का। तो बस मैंने वहीं तक देखा है, अभी उसके आगे मैंने बिल्कुल नहीं देखा। तो देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। बाकी आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया है वो लिख देना कमेंट्स में। बाकी जो भी आप लोगों के थॉट्स हों, जो भी आप लोग कुछ कॉल आउट करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई भी सजेशन हो, सब चीज़ों का स्वागत है खुले दिल से। तो चलो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। और हाइप कर देना, लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में नई नई अपडेट्स के साथ में और नई नई कहानियों के साथ में, और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, अलविदा लेते हैं अब। और बस अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।